नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके रैक कोचिंग सेंटर पर। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसा समय देखने के लिए मिल जाता है कि जिसकी हमने आस भी नहीं की होती है। मैं आज कुछ बात है जो कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मन की बात जो है, इसके ज़रिए मैं कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। भागने की भी एक सीमित सीमा होती है, एक लिमिट होती है। अगर आपको भागना है तो उस स्थिति तक भागिए जहाँ तक आप कंट्रोल कर सकें। अगर आप उस सीमा से बाहर निकल जाएंगे जहाँ पर आप कंट्रोल ना कर सकें, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी एक छोटी सी कहानी है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए कि किस तरीके से मैंने एक कोशिश पूरी करने के लिए क्या से क्या किया। बात है कुछ इस तरीके से कि सन 2022 की बात है। 2022 में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी टीजीटी मैथ, यूपी टीजीटी का। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम डाल दिया, फॉर्म डाल दिया और उसकी प्रिपरेशन में मैं लग गया। उसकी एग्ज़ाम में तैयारी में लगा तो उसमें ये बताया गया लगभग कि उसका एग्ज़ाम जो है मई जून में फॉर्म डला था कि नवंबर दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम उसकी तैयारी में लगे। हमने सोचा वो चलो एग्ज़ाम हो जाएगा तो कर लेते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना स्कूल पढ़ाया, ना कुछ ज़्यादा कोचिंग पकड़ी, ना कुछ, और उसकी तैयारी में लग गए। तो उसकी तैयारी की तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिसंबर में एग्ज़ाम की डेट जो है टल गई। फिर बताया गया कि एग्ज़ाम की डेट जो है मार्च अप्रैल में हो गया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तैयारी जारी रखी, तैयारी की। 2023 आ गया। तो 2023 आया तो मार्च अप्रैल की इन्होंने बोला कि पेपर हो जाएगा, ठीक है। हमने कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसका एग्ज़ाम फिर नहीं हुआ, डेट फिर टल गई। जब डेट टल गई तो फिर वही स्थिति, मन हम थोड़ा सच्चाने लगे। फैमिली वाले इंसान, सब कुछ देखना पड़ता है, फैमिली भी है, फैमिली के अलावा और भी अपना जो है कुछ देखना पड़ता है, पढ़ाई भी, लिखाई भी, स्कूल भी आना भी होता है। जब कमाओगे नहीं तो भाई सीधी सी बात है, फैमिली को अपना खर्चा कैसे चलाओगे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, चलो हम लगे रहे। फिर पता चला अगस्त में हो सकता है एग्ज़ाम। फिर दोबारा से तैयारी में लगे, स्कूल नहीं बढ़ाया, कोचिंग वगैरह थोड़ा बहुत करके उसमें अपना गुजारा चलाया, लगे रहे। उसी बीच में बहुत सारे स्कूल पकड़े हमने, बहुत सारे स्कूल छोड़े, और अपनी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली गई। धीरे धीरे जब सोचा डेट फिर आने वाली है 23 दिसंबर, मतलब दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर में आने वाली है, फिर तैयारी में लगे रहे। फिर वही हिसाब हुआ, एग्ज़ाम फिर नहीं कराया उन लोगों ने। ऐसे ही निकलते निकलते 2024 निकल गई। 2024 निकली पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का फिर 25 भी आ गई, 25 भी उन लोगों ने पूरी निकाल दी। और इसी क्रम में मैंने बहुत सारे स्कूल पकड़े, हाफ टाइम पढ़ाया, कहीं छोड़ा, क्योंकि डेट कई बार आई, कई बार गई, कई बार आई, कई बार गई। और इस स्थिति में थोड़ा मनोबल भी बहुत डाउन हुआ। मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ बस इतना ज़्यादा हुआ कि मैं थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं किया। मैंने थोड़ा अपनी मनमानी चलाई। मैंने उम्मीद कुछ ज़्यादा ही पाल रखी थी अपने आप से, और कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखा दिया अपने आप से। मुझे लगता था कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और पूरा कॉन्फिडेंस भी आ गया था उस चीज़ से कि मैंने तैयारी जिस तरीके से कर रहा था। लेकिन ये डेट आती जाती इस बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया मैं। ये दिसंबर में डेट जब आई कि पता चला कि अब जो एग्ज़ाम है वो 2026 में होगा, मार्च अप्रैल मई में, तो सोचा अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी में लगे, करते रहे। डर लगा रहा था कि कहीं पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन स्थितियाँ वो पलती रही, लेकिन हम तैयारी में लगे रहे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमने छोड़ी नहीं हो। मैं इस दौर में, मुझे आज भी याद है कि सन 2025 में जब एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला था कि एग्ज़ाम होने वाला है, 12 14 16 घंटे तक मैंने पढ़ाई की। मैंने बिल्कुल मेहनत की,
रात रात बस सोता नहीं था। जब सोता था तो भाई साहब रात में माइंड में फॉर्मूले निकल जाते थे, रात में नींद भी नहीं आती थी। यहाँ लो इस तरीके से तैयारी कर रहा था, पूछो मत। ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी अब की की, शायद UPTET एग्ज़ाम के लिए। इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो शायद किसका होगा, बहुत कॉन्फिडेंस था। उम्मीद इस वजह से थी कि पिछली बार मेरिट जो गई थी 80-85 क्वेश्चन पे आराम से चली जाती थी। मैं अपनी ST वगैरह लगाता था ऑनलाइन वगैरह वैसे भी, तो मुझे आराम से 80, 85, 90, 100 तक मैं भी मेरे नंबर आते थे। कॉन्फिडेंस था अपने आप पर। इसी बीच में मैंने थोड़ा बहुत जो है अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा लिया। कॉन्फिडेंस जब ज़्यादा दिखा लिया तो शायद मुझे आशा थी, मुझे लग रहा था, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लिया था और भी बुक्स नहीं थी, मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ा था, कोई किताब छोड़ी थी मैंने हर चीज़ पर। वो ये नहीं कि मैंने लेंथी वे में पढ़ा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से और से करने की कोशिश की थी। हर चीज़ में मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी, कर सकता था, मुझे उम्मीद थी कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। सन 2022 से लेकर 2025 जब 26 तक एग्ज़ाम हुआ, मैंने 2022 में 23 में मैंने MA का फॉर्म डाल दिया था। MA का मैंने इसी बीच में 2 साल MA भी कर ली 75% के साथ, MA इंग्लिश से, वो भी मैथ के होते हुए भी। वो ऐसी बात नहीं कि मैथ मेरा सही नहीं था, मैथ सही है, शुरू से मैं पढ़ा हूँ। हाई स्कूल में मेरे 75 नंबर हैं, इंटरमीडिएट में थी उसमें भी मेरे 80 लगभग 87 नंबर हैं। ग्रेजुएशन से किसी कारण बस सही तरीके से नहीं कर पाया, उसकी कमाई मुझे ज़िंदगी में खलती रहेगी। लेकिन पढ़ने में कमज़ोर नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की, हर चीज़ में मैं परफेक्ट था, ऐसी बात नहीं है। 2020 से लेकर अब तक मतलब बिहार टेट, बिहार का STET वगैरह हो, चाहे UP के 4 बार टेट दे चुका उसमें भी हो, STET हो, चाहे CTET हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सही है, मेरा मार्क्स सही आए हैं, मतलब उसमें आराम से 90-95, किसी में 103, किसी में कुछ नंबर आए हैं। सब एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। लेकिन TGT से मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रखी थी। अब बात जब आई 2026 में कि एग्ज़ाम जो है आपका 4 जून को है, तो इसी बीच में अब भाई मेरी सीधी सी बात में, घर में तुम बड़े हो तो सारी जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ेंगी। बहन की शादी भी हुई, शादी अप्रैल के महीने में थी, तैयारी वगैरह कर रहा था उस बीच में, लेकिन उसमें थोड़ी दुविधा भी आई। लेकिन मैं सीधी सी बात है, करता रहा कोशिश। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की यार, इस गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम इतना बेकार रखा कि पूछो मत। इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की उस हिसाब से एग्ज़ाम जो लिया गया, शायद उसमें मेरी कमी थी। इन्होंने इतना ईजी एग्ज़ाम रख दिया कि उसमें हर बच्चे की, मेरी नहीं, हर बच्चे की सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई। एक तो वैकेंसी कम थी, 500 वैकेंसी थी, 500 कुछ। उसके बाद पेपर इतना बेकार रखा इन लोगों ने कि पूछो मत। कोई पेपर का लेवल तो इतना बढ़िया रखा कि पूछो मत, और किसी पेपर का लेवल इतना भद्दा रख दिया कि पूछो मत। उसमें सिली मिस्टेक इतनी हुई कि पूछो मत। और इस दौर में आके मैं इतना टूट गया हूँ कि पूछो मत। इतना इन 5 सालों में 22, 23, 24, 25, 26, 5वीं साल चल रही है। मुझे आज भी याद है कि जब इसका महीने लग गया है, 5 सालों में लगभग 8 से 10 लाख रुपए में लॉस में भी चला गया, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा नहीं रहा था सही तरीके से, एक ही चीज़ पर फोकस किया हुआ था। अब ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। ये तो वही हिसाब हो गया कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, फास्ट बॉल पे खेलने की, प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन उसे आकर आप स्पिन करा दें और वो क्लीन बोल्ड हो जाए। वही शायद मेरे साथ हो गया। मैं लास्ट टाइम में जब UPTGD का रिजल्ट आया तब तक मैंने उम्मीद कर रखी थी, मेरे 98 नंबर थे। मैंने सोच रखा था कि भाई मेरे लास्ट टाइम जो मेरिट गई है वो 80 नंबर पे गई है, 85 नंबर पे चली जाएगी, मैं कह रहा 90 पे चली जाएगी, 95 पे चली जाएगी। लेकिन इतनी उम्मीद थोड़ी ना थी कि भाई मेरे कहाँ मेरिट OBC की 112 क्वेश्चन पे जा रही है। जो पिछली बार मेरिट जो 80 क्वेश्चन पे गई थी वो 112 नंबर पर 32 क्वेश्चन बढ़ा दिए भाई। मेरे चलो 98 है, और लोगों के 108 हैं, 105, 103, 104 है, उनका भी नहीं हुआ। मतलब चाहते का यार, समझ में नहीं आ रहा। बहुत आज मैं इतना धीर हो चुका हूँ, दिल में इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि हद से ज़्यादा। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ किसी से। अपने दिल की बात किसको बताऊँ? जो परेशानी में घिरा हूँ वो किसको बताऊँ? किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को बताने जाओगे लोग क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग उन 5 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोग उन 5 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समझ रहे हो? अगर इस गवर्नमेंट को कोई एग्ज़ाम कराना ही था तो जल्दी करा लेते, या तो फिर चलो वहाँ पे अगर मुझे नहीं मान लो सिलेक्शन नहीं मिल पाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम टाइम तो बर्बाद नहीं किया होता।
लेकिन इतना टाइम बर्बाद करने के बावजूद भी जब मुझे रिजल्ट उसका 0 मिल रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा। अब वो वैकेंसी आएगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वही जो पीछे का जो वर्डन जो मेरे सिर जो रखा हुआ है उसको कैसे मैं झेलूँ। क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं ना तो सही तरीके से कहीं टीचिंग कर पाया, ना कहीं सही तरीके से अपनी फेस वैल्यू बना पाया, ना सही तरीके से कुछ कर पाया, टोटली लॉस में चला गया। गवर्नमेंट का क्या है, उन्होंने तो 5 साल पहले भर्ती निकाली थी, आज कर ली। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तैयारी करो, लेकिन साला एक चीज़ पर भरोसे मत रखो। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ के भरोसे आप रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना करें। 1 साल 2 साल 3 साल बस सफिशिएंट है, लेकिन सोचे कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें वहाँ पे ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, समझ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आपने इंटर का मैथ कर लिया, पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ना भाई हमने जो पढ़ा है वो शॉर्ट ट्रिक तरीके से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड में ना पढ़ा ना। अब इतने बड़े बड़े सवाल मैं क्यों सॉल्व करूँगा भाई, यूपीटीईटी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ़ है, मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को पढ़वाने 10th क्लास तक के बच्चे हैं, आप तैयारी 12th क्लास के मैथ्स की करा रहे हैं, बीएससी के मैथ्स की करा रहे हैं, आप तैयारी लेवल ऊँचा देखना चाहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ हो आप लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए आप लोगों को। पूछ क्या रहे हो उसमें है? आपका पेपर का वही लेवल है भाई। पेपर टफ होता, कोई दिक्कत नहीं थी, हम समझते कि हमने हमारी तैयारी में कमी रही। अब पेपर आपने इतना रख दिया, इतना सरल रख दिया, इतना सरल रख दिया, उसमें सिली मिस्टेक इतनी हो गई। हाँ, उसमें दोस्त भी मैं अपने ही मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी जो खाली मुझे 5 सालों की खाली, कि 5 सालों में भाई हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज रिजल्ट क्या मिला हमें? 0। हिंदी वालों को देख लो भाई, किसी बंदे ने कितनी देर रात मेहनत की, उसकी मेरिट कहाँ जा रही है? 122 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 125 में कंप्यूटर समझ रखा आप लोगों ने क्या? आपको एग्जाम दिलवा दिया, आप कर लेंगे क्वालिफाई, लेकिन समझ में नहीं आता। तो इसलिए कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, करिए, लेकिन अपना एक भी प्लान भी तैयार रखिए जिससे आप अपना गुजारा कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे, गवर्नमेंट कभी भी आपका भला नहीं चाहती। वैकेंसी 5 साल पहले आई थी, अब गवर्नमेंट के एक जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से वैकेंसी निकालेगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखते क्या होता है। नमस्कार, थैंक यू।